कि विश्व में शांति तो होनी चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं जानती हैं कि विश्व में कभी शांति थी, तो याद करती है विश्व में शांति होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ही है कि इस दुनिया में शांति नहीं थी, परंतु मनुष्य मुझे हुए हैं। अभी तुम जानते हो, तुमको समझाया जाता है, ये देहभान होने के कारण विश्व में शांति नहीं हो पाती। नहीं तो तुम बच्चे जब सतयुग त्रेता में थे तो आत्माभिमानी थे, देहाभिमान नहीं था, तो विश्व में शांति थी। परंतु उसे भी तो विश्व नहीं कहेंगे, विश्व तो तब कहेंगे जहां विश्व धर्म हो। तो कल पहले वाली बात है, जब कलयुग के अंत में शिव बाप आते हैं और 3 मूर्तियों की रचना करते हैं, तो जो तीसरी मूर्ति, जो सेकंड मूर्ति है, दिखाते हैं 3rd मूर्ति शंकर। तो शंकर द्वारा विनाश होता है, तो उस समय सारी दुनिया में शांति हो जाती है। तो विश्व शांति कहाँ होनी चाहिए? जहां इस दुनिया में अशांति ही अशांति हो, सब अशांत हो जाए। परंतु इन बातों को जानते कौन है? जानते वो हैं जो आत्मिक स्थिति में टिकने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो आत्मा जानती है ना, उन्हीं को तो आत्मा कहेंगे। वो तो समझती है ना कि विश्व में शांति होने का समय अब आ गया है, क्योंकि सारी दुनिया में सब चाहते हैं विश्व में शांति हो। 24/8/1967 की वाणी का 3रा पेज, प्रातः क्लास, गुरुवार। क्योंकि जन्म भी बहुत भोग चुके हैं, अभी ये आकर के सिर्फ बाप समझाते हैं कि तुम शांत दुनिया में थे, अब ये दुनिया ही तमो प्रधान बन गई, तो दुनिया में रहने वाले सब तमो प्रधान, अशांति ही अशांति। तो जब तक बाप ना आए तब तक कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है, कब कहा जाता है शांति। ये ज्ञान किसी को नहीं आता है। बाप ही आकर के बातें बताते हैं, आत्मा है ही शांत स्वरूप। कहाँ की वासी? शांति धाम की वासी। तो बाप के लिए ही सभी याद करते हैं, सब तरस रहे हैं हेवनली गॉड फादर की याद में। कब आएगा बाप? कब ऐसा शांति की दुनिया से छुड़ाएगा? कब मुक्ति होगी और किस रूप में आएगा, वो भी पता नहीं है। बाकी इतना है पक्का कि आएगा तो जरूर, और आएगा तो सारे विश्व में शांति फैलाएगा। और बाप आएगा तो आकर के विश्व में स्वर्ग की स्थापना करेगा, हेवन की। तो 2 बातें हुई, एक तो शांति फैलाएगा, जहां जहां जाएगा अशांत लोग शांत होने लगेंगे। मान लो कहीं अघोर अकाल पड़ रहा है,
और बाप जाएगा तो अकाल की स्थिति खलास होने लगेगी, ठंडक आ जाएगी, बरसात हो जाएगी। तो शांति हुई ना। और फिर स्वर्ग की भी स्थापना करेगा। पहले क्या करेगा? शांति फैलाएगा या स्वर्ग की स्थापना करेगा? हेवन की स्थापना करेगा ना, तो जरूर विन करेगा। है कौन विन करेगा? जो विन करता है, जो जीत पाता है, वो कभी हार भी खाता है या नहीं खाता है? नहीं खाता है। अच्छा, इस दुनिया से हार नहीं खाता है। हार खाना किसे कहा जाता है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो हार खाना, शांत हो जाए तो हार खाना, गिर जाए तो हार खाना। और हाँ, मन से हारे हार, मन के जीते जीत। तो उनका नाम यह है हेवनली गॉडफादर। हार खाने की तो बात ही नहीं।